हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7। उसका जो 7.3 एक्सरसाइज है, उसका जो 7th एग्जाम्पल है हम वो करेंगे। देखो उसमें क्या गिवन है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। आपके पास ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है, ए एंड बी, ठीक है। पी और क्यू अपोजिट साइड में पॉइंट है। सपोज ये पी है और ये आपका कोई क्यू है, ठीक है। अपोजिट साइड में उनके क्या बन रहे हैं, वो पॉइंट है, ओके। और वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं। अगर वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, अब देखो ये P है और ये Q है, दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस होने का क्या मतलब है, AP ये दोनों इक्वल होंगे। AB पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, मीन्स AP और BP दोनों क्या इक्वल हुए, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। शो डैट जो आपके पास पी क्यू है, अगर आपके पास कोई पी क्यू परपेंडिकुलर बनता है, हमें ये दिखाना है कि आपके पास शो डैट जो पी क्यू एक परपेंडिकुलर है ए बी पे। अब आपको ए बी पे परपेंडिकुलर दिखाना है। ए बी पे किसी को परपेंडिकुलर कब दिखाएंगे, अगर हम उसके जो भी एंगल जहाँ पे भी वो टच करता है उस लाइन को जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वहाँ पे क्या 90 का क्या बना रहा हूँ, एंगल बना रहा हूँ। मीन्स आपको ये एंगल क्या दिखाने हैं, 90 का। और सेकंड, इन्होंने कहा है कि वो बाइसेक्टर है ए बी का। ए बी का बाइसेक्टर क्या होगा, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन का सपोज ये कोई पॉइंट सी है, ए सी इज इक्वल टू किसके हो जाए, बी सी के। अब देखो इसको ही प्रूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने अब तक क्या पढ़ी है इसकी, जो किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के जो भी हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं, उनका यूज़ करके हम इनको प्रूव कराएंगे। इस वाले जो हमें गिवन है कि हमें जो प्रूव कराना है उस प्रूव को देखेंगे, ठीक है। वेरी फर्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का एक ही चीज़ चाहिए, वो हम निकाल सकते हैं। मीन्स हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एंगल्स इक्वल निकालेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल ए पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, हमने ये दो ट्रायंगल ले ली। इसमें आपके पास क्या गिवन है, ए पी इज इक्वल टू बी पी एंड ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ये तो दोनों आपके पास गिवन है, ठीक है। और पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्या हुआ आपके पास, कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों, इन्होंने कहा था कि P इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से। इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब क्या है, ए पी और ये वाली डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। मीन्स ए पी इज इक्वल टू बी सी, सेम आपका नीचे रहेगा, ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। अब तीन साइड इक्वल आ गई, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी बी क्यू के, ठीक है। बाय किस रूल से, एस एस रूल से। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। अब देखो एंगल पी ए पी सी, ये क्यू कुछ भी ले लो, ए पी सी ले लो, ए पी क्यू ले लो। ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल इक्वल हुए, अब ट्रायंगल ले लेते हैं। अब देखो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी, ये वाले ट्रायंगल और ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कराने हैं और ये दोनों साइड है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें इसका बाइसेक्टर तभी बनेगा ना अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी हो, हमें ये प्रूव कराना है। इसलिए हम क्या लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल ले ली। अब देखो इसमें ये हम अगर 1 ले लेते हैं, ये वाला एंगल तो इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। देखो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हुए। अब कोई एक कॉमन, यस, ए सी पी सी इज इक्वल टू पी सी, ये साइड कॉमन,
मीन्स आपके पास ट्राइंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट बन गई है किसके, ट्राइंगल पी बी सी। बाय किस रूल से, दो साइड है ऐसे एस से, ठीक है। अब ऐसे एस से रूल से दोनों क्या बन गई हैं, इक्वल। अब आप इसको लिख सकते हो, अब देखो, अब आप इसको लिख सकते हो कि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू और एंगल ए पी सी ये सेम ही रहेंगे, सिर्फ नाम चेंज होगा, ठीक है। एंगल ए पी क्यू और एंगल ए पी सी एंगल सेम ही रहेगा, बस नाम चेंज है। यहाँ पे सी लिख देना। एंगल बी पी सी दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, किससे, बाय 1 से लिख सकते हैं हम, बाय 1 से, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए। अब किस रूल से बने, ऐसे एस रूल से। अब देखो यहाँ पे ऐसे एस रूल से एक कॉन्ग्रुएंस बन गए हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम ए सी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, किस रूल से, बाय सी पी सी टी से, ठीक है, इसी रूल से होगा, बाय सी पी सी टी से। अब एक चीज़ तो हमने प्रूव करा दी। अब देखते हैं, हमें ये एंगल 90 का दिखाना है। अब ये दोनों एंगल 90 के दिखाना है। अगर हम ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, दिस इम्प्लाइज एंगल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, दोनों एंगल इक्वल हुए, किससे, बाय सी पी सी टी से। अब देखते हैं इनका, अब देखो हमें ये 90 दिखाना है। अब ये एक लाइन के ऊपर बन रहा है एंगल, एक लाइन के ऊपर बन रहा है, और क्या हम इसको लीनियर पेयर में लिख सकते हैं, मीन्स अगर हम लीनियर पेयर देखें, एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180, क्यों, ये लीनियर पेयर है, हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180, दोनों एंगल इक्वल टू एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90। अब ये एंगल कितना का आया, 90 का, और ये एंगल भी कितना है, 90 का, और ये क्या है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, मीन्स आपका ये जो पॉइंट है, जो पी क्यू है, वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर दिस बाय। अब देखो हमने क्या लिया था, इसको 2 नाम दे दो और इसको 3। अब देखो बाय 2 and 3 वी हैव पी क्यू, जो भी लिखा है पी लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके पास क्या था, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट था, दोनों साइड पॉइंट थे, इक्वी डिस्टेंस पे थे ए और बी से, ठीक है। और इन्होंने क्या, अगर पी और क्यू एक लाइन है और वो हमें प्रूव कराना था कि वो ए बी को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कराता है। परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का, परपेंडिकुलर का मतलब 90, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल होनी चाहिए, दोनों जो जिस भी लाइन सेगमेंट को वो डिवाइड इक्वल करेगा। अब देखो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ताकि हमारे पास ये एंगल इक्वल आ जाए। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया, साइड से, साइड ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, मीन्स आपके पास ये एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल। अब एंगल ए पी क्यू और एंगल ए पी सी, एंगल तो सेम रहेगा, बस नाम चेंज रहेगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं हम ये वाली, हमें इस वाली ट्रायंगल में ही चेंज करना है। हमने ये 2 ट्रायंगल ले ली, अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे। अब ट्रायंगल ए पी सी, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, इसमें ये वाली साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब इसको लिख सकते हैं एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, ठीक है। अब एक चीज़ कॉमन, पी सी दोनों में कॉमन है, मीन्स हमारे पास ये क्या बन गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एस
SAS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन के मतलब AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, AC इज इक्वल टू BC मीन्स PQ इसको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या दिखाना है, सिर्फ हमें AC इज इक्वल टू BC से ये पता चला है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, अभी हमें शो कराना है। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर ये दोनों साइड इक्वल है मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एक लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं, मतलब इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 होगा बाय लीनियर पेयर से। बट ये दोनों एंगल तो इक्वल है, एक की वैल्यू पुट कर ली मीन्स आपके पास ये वाला एंगल क्या बना है 90। आपके पास ये दोनों लाइनें भी इक्वल है, ये एंगल भी 90 का बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, PQ आपके इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।